आज का दिन बहुत लंबा था। ये दिन ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा था, क्योंकि आज 8 साल की बच्ची आरती, प्रगवाल की रहने वाली, कुल्ले गांव की रहने वाली, उसका आज ऑपरेशन था, दिल का ऑपरेशन। वो सब आप जानते हो। आज का दिन बहुत लंबा था। आप मेरे चेहरे की मुस्कुराहट से, मेरे चेहरे के सुकून से समझ गए होंगे कि रिज़ल्ट क्या है। हम सब की दुआओं ने आरती को बचा लिया। वो ऑपरेशन कामयाब रहा और इसका पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। मैं जानता हूं सुबह से मुझे पता नहीं कितने कॉल आ गए। आरती का क्या हुआ, क्या आज ऑपरेशन होगा। मैंने 8 से 10 कॉल अटेंड किए होंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। मैंने कहा दिन आज ख़त्म होने को आ ही नहीं रहा था। वो तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की। ये वो पहली तस्वीरें हैं जब सुबह 9 बजे आरती को ले जाया गया ओटी में। ये वो तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि ये 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी निकले हैं सुबह से अब तक, आप सब ने मिलकर प्रार्थना की, दुआ की, अरदास की, प्रेयर की। उसका नतीजा जो था कि आरती धड़कते दिल के साथ ओटी से बाहर निकली। अभी 4-5 दिन और हैं जो क्रूशियल हैं, जो प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। मेरे साथ अभी भी फ़ोन लाइन पर कार्तिक साहब हैं, जो ये सारा नज़ारा अपनी आंख से देख रहे थे, इस पल को जी रहे थे। कार्तिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी नमस्ते। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कार्तिक साहब, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपने ये खुशखबरी दे दी कि आरती का ऑपरेशन कामयाब रहा, धड़कते दिल के साथ वो ओटी से बाहर निकली है। ये सुकून दे गई। अब आप बताओ कि आज का दिन आपका कैसे निकला, पूरी व्यथा सुनाओ, लोग जानना चाहते हैं। भाजी, सुबह मैं रात को अपने फ्रेंड के पास था, तो सुबह मैं लगभग 8-8:15 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि हमें इसी टाइम पे बुलाया था। तो हमारे आने से पहले ही उनके फादर हॉस्पिटल में थे, तो और ऑपरेशन की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां जो है वो अंदर ही हो रही होती हैं, क्योंकि वो भी नहीं मिल पाते, हम भी नहीं मिल पाते हैं। तो लगभग 9 बजे के बाद उनको ICU वार्ड से लाया गया। हमने कोशिश करी वो छोटा सा क्लिप जो लोग दुआएं कर रही हैं उन तक वो पहुंच सके, वो कवर किया। फिर उनको ओटी में ले गए, फिर वो तैयारियां शुरू होगी वहां से। यकीन मानिए बाजी, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक कुछ पल मैं उनके फादर के साथ रहा, कुछ पल, ज्यादातर पल मैं उनके साथ रह ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो स्ट्रेस उनके फेस पे दिख रहा था, जो टेंशन उनको दिख रही थी, उससे ज्यादा टेंशन मुझे लग रहा था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरा कोई अपना उसके घर पे, ये मेरा अपना कोई अंदर बैठा हुआ है। तो वही फील जो है ना, अगर मैं उसके सामने बार बार कमजोर पड़ूं, तो मैं कोशिश यही कर रहा था बाजी उसकी आंखों से दूर रहूं। और दिन, यकीन मानिए बाजी, बहुत ही ज्यादा लंबा रहा है आज तक। इतना बड़ा दिन मुझे बड़ी बड़ी मुश्किलात से गुजरा। आप यकीन मानिए बाजी, हमने कोशिश करी, आगे पीछे घूम के आए, उसके बावजूद भी वक्त जो है वो बीत ही नहीं रहा था। इतनी आहिस्ता वक्त बीता। उसके बाद जब शाम के लगभग 4:30 बजे थे, तो मैं चाय पीने आया हुआ था, तो मैंने उनके पापा को खुद से ही कॉल किया। तो उन्होंने कहा निजी बेटी को लाके ICU में लाया गया। वहीं से चाय छोड़ के भागते हुए हम फटाफट वहां पहुंचे, और फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर साहब आए। फिर डॉक्टर साहब से हमने बात करी, और डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डॉक्टर की तरफ से होना चाहिए था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल है। जो डॉक्टर को करना था वो उसमें पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। यानी सब लोगों की दुआओं का असर, पहला स्टेप बहुत शानदार तरीके से जो है वो हो गया बाजी। अब नेक्स्ट जो है वो ये होने वाला है बाजी कि अब बच्ची की बॉडी पे डिपेंड करता है कि बच्ची की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है सर्जरी को लेके और इन सारी चीजों को लेके। हार्ट अभी बंद पड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे वो हार्ट को स्टार्ट करेंगे। जो लोग इस फील्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि इम्प्लांट हुआ है बीच में, कुछ जो भी पार्ट उन्होंने किया हुआ इम्प्लांट, उसको धीरे धीरे करके हार्ट को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, रीस्टार्ट करेंगे। हाँ। रीस्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बाजी। और 3 से 4 दिन डॉक्टर ने कहा है बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। और जितनी दुआएं आज पूरे दिन फोन के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से सब लोगों ने की हैं, बस आप 3-4 दिन वही दुआएं करते रहिएगा, और 3-4 दिन बाद आई होप कि सब बहुत बढ़िया से हो जाएगा, जैसा अब तक चलता हुआ आ रहा है। कहा जा सकता है कि बड़ी सरल भाषा में कहें कि हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ बची है। नहीं बाजी, अभी भी बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत अभी भी पूरी तरह से, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है उसके चेहरे पे एक 100% रिलैक्सेशन, मैं कहूँगा 80% रिलैक्सेशन उनके चेहरे पे थी। 20% अभी भी उनके चेहरे पे वैसा था। तो बिल्कुल 100% बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी वो अब देखना बाकी होगा। वो डॉक्टर साहब अपनी तरफ से वो कर चुके हैं, जो उन पे ड्यूटी थी, जो उनका दायित्व बनता था, वो उन्होंने निभा दिया पाजी बिल्कुल शानदार तरीके से। और
सब लोगों का धन्यवाद पाजी। इस दौरान पिता का क्या किस तरह का सारा दिन कैसे पाजी, गुजरा? यकीन मानिए मैं 50 बारी उनको दिन में बोला सुबह से कि आप खाना खा लीजिए। अभी शाम को मेरे फ्रेंड असद है तो उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा कुछ खाने को मंगवाए थे, चावल वगैरह, और एक प्लेट में जिसमें 2 कोली चावल होंगे, आधी कोली उन्होंने खाई, आधी मैंने खाई। उन्होंने सुबह से बस वही खाया है और कुछ भी नहीं खाया। वो कुछ भी नहीं खा पा रहे बाजी। शायद एक पिता किस हद से गुजरा है इस दौर के बावजूद, इस टाइम पे ये वही समझ सकते हैं बाजी। कार्तिक साहब, पूरा जम्मू कश्मीर आपको इस वक्त सुन रहा है, खासकर प्रगवाल अखनूर के लोग आपको ये खबर सुनने के लिए बेताब थे। तो कहा जा सकता है कि एक पड़ाव हमने पार कर लिया। बिल्कुल पाजी, फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन अभी भी जो है अब सब कुछ पाजी उस बच्ची की बॉडी पे डिपेंड करेगा। अभी वहाँ रुकना पड़ेगा बच्ची को भी कितनी देर और? अभी पाजी 4 से 5 दिन तो मिनिमम खाली वही है, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद 6 से 7 दिन और अभी 10 दिन लगभग आप मान के चलिए यहीं रहना पड़ेगा। 10 दिन मान के चलिए। शुक्रिया कार्तिक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपके दोस्त असद का भी शुक्रिया। उनका भी चेहरा दिखा देना साहब, उनका भी चेहरा दिखा देना असद साहब का। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल बाजी। असद साहब मेरे साथ रहे, बड़ा बहुत सहारा होता है बाजी एक के साथ, जब 1 2 11 हो जाते हैं के साथ एकदम कोई साथ में ना हो। जी बाजी। और बाकी बाजी सब लोगों का धन्यवाद। बहुत कॉल्स आ रहे हैं, माफी चाहूंगा बहुत अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत लोगों को मैसेजेस के जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आपकी बात अपने घर से हुई, अपने माता पिता से हुई, आपकी पत्नी से हुई, आपकी 1.5 महीने की बच्ची से हुई? पिताश्री ने कॉल करके पूछा कि क्या कर रहे हो, और उसके बाद अगला सवाल यही था कि उस बेटी की सर्जरी क्या हुई। वाइफ का कॉल आया और पहला सवाल उनका ये था कि उस बेटी का क्या हुआ। आज पूरा जम्मू, मुझे अपने घर से लेकर पूरा जम्मू लगता है कि इस बच्ची को लेकर कंसर्न था। घर में बता दिया आप लुधियाने में नहीं हो, गुड़गांव में हो? बिल्कुल भाजी, उनको सब पता है, सब पता लग गया। तो उन्होंने मैंने तो नहीं बताया, लेकिन कोई एक मेरा दोस्त है वो शाम को आके खबर चलाता है और सारी खबरें जो है वो पहुंच जाती है घर पे भाजी। कार्तिक साहब, आप जम्मू आ जाओ, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको गले लगाकर ऐसा लगेगा कि शायद मैं मंदिर में चला गया, गुरुद्वारे में चला गया, मस्जिद में चला गया। उस एहसास को मैं जीना चाहता हूँ आपको गले लगाकर। भाई अब यकीन मानिए, पता नहीं क्यों लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब यकीन मानिए भाजी, मैं सच से अपने दिल से बोल रहा हूँ बिल्कुल इस वक्त कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक सिर्फ दिल का एक बढ़ाना काम करना है कि जी वो वहाँ चला गया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं है। एक और आखिरी सवाल कार्तिक साहब, कोई पैसे की कमी तो नहीं है? अभी तक पाजी कोई कमी नहीं है। डॉक्टर से पर्सनली जाते जाते भी मेरी बात हुई, मैंने कहा, उन्होंने कहा फंड्स जितने शॉर्टेज हो गए आई एम देयर फॉर यू, मैं करूंगा अरेंज। वो गेस्टर उनका बहुत बढ़िया पाजी, मैं उनका बहुत एहसान मानता हूँ कि डॉक्टर का और हैव अ हार्ट एनजीओ, उनका दिल से सलाम है पाजी उन लोगों को। शुक्रिया कार्तिक साहब। मुझे लगता है कि आपकी 1 महीने की बच्ची आपका इंतज़ार कर रही है, अभी आपको घर आ जाना चाहिए। बिल्कुल बाजी, मैं कोशिश करूँ। मैं आज शाम को यहाँ से निकलूंगा, अभी देखूंगा बस वगैरह जो भी मिलेगी, तो उसके बाद बीच में एक बारी फिर इनके पास इनको सहारा देने की कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे। आप उनके पिता को सब कुछ समझा के आना। उनके साथ एक शख्स और भी गया, उनके रिश्तेदार भी साथ में। उनके वो उनका भांजा है, छोटा है, अभी 17-18 साल का छोटा बच्चा है वो। आप सब कुछ उनको समझा के आना, बिल्कुल घबरा ना जाए। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया कार्तिक साहब। उनके कुछ साथी आ जाएंगे कल से शायद। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कल तो मदर को भी जाना चाहिए, वो जाएंगे भी शायद। शुक्रिया कार्तिक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपके दोस्त असद का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया कार्तिक साहब। अब यहाँ आपको एक बात को समझना पड़ेगा। मैंने कार्तिक का नाम लिया, मैंने असद का नाम लिया। जब मैं असद का नाम लेता हूँ तो एक मैसेज दे रहा होता हूँ। उस बच्ची का नाम आरती है और वहाँ जो कार्तिक का दोस्त है उसका नाम असद है। असद का मतलब मुसलमान है, इस बात को ध्यान से देखना। पिछले 2-2.5-3 दिन से वो लगातार वहाँ है, जिसको वो जानता भी नहीं, जो उसकी धर्म की भी नहीं है। अगर हम धर्म में जीना शुरू करें तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए। और शुक्रिया आप सब की दुआओं ने। कंचन का फ़ोन मुझे आया था, जो इस कहानी की अहम कड़ी हैं। कंचन जो प्रगवाल के रहने वाले हैं, वो भी बहुत खुश थे। वो कहते थे रात बहुत भारी निकली। आज सुबह से जब उनको 4-5 बजे जब पता चला, खुश थे कंचन साहब। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। राबिया खजूरिया, कंचन जी, वो सब तमाम लोग जो इस कहानी का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 4-5 दिन भी अच्छे से निकलेंगे और हम 8 साल की आरती को एक बार फिर उसके घर जाकर मिलेंगे, और पूरे दिल के साथ और इस उम्मीद के साथ
कि आने वाली ज़िंदगी उनकी खुशनुमा होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।